चंदन नगर में सुरीली अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि सुरीली का पति मोहन पक्का शराबी था। जितना भी वो कमाता उसे शराब पीने में उड़ा देता है। 2 दिन से घर में कुछ भी खाने को नहीं है। सुरीली ने खर्च के लिए पैसे मांगे हैं, तभी मोहन उसे पीटता है। सुरीली कहती है, आप इतनी शराब मत पिया करो, सारे पैसे उड़ जाते हैं। दोस्त भी आपके पैसों से ऐश करते हैं और हम लोग भूखों मरते हैं। ये कहाँ का न्याय है? बच्चों को भी तकलीफ होती है। अच्छा, मेरे घर में रहकर मुझे उपदेश देती है तू? अरे तू कैसी औरत है, तू अपने पति को भी कुछ नहीं समझती। चल चल निकल निकल मेरे घर से। मोहन सुरीली को बहुत मारता है। तभी शोरगुल सुनकर पड़ोस की शारदा चाची आ जाती हैं। वे सुरीली को मोहन की पिटाई से बचाती हैं और कहती हैं, बस कर मोहन, अब इस बेचारी को मार डालेगा क्या? तुझे अपने बच्चों पर भी रहम नहीं आता? बेचारे सहमे से खड़े हैं। मोहन तो नशे में बिल्कुल धुत है। शराब के अलावा उसने भी कुछ खाया पिया नहीं है। उसे अभी और शराब चाहिए। देख बुढ़िया, तू मेरे घर मत आया कर। तूने ही सुरीली को बिगाड़ा है। तेरी जैसी 2-4 बुढ़िया मोहल्ले में हो जाएं तो सत्यानाश हो जाएगा। बड़बड़ाता हुआ मोहन चला जाता है। शारदा चाची कहती हैं, देख सुरीली, ये बच्चे भूख से बेहाल हैं। मेरे साथ मेरे घर चल, मैं अभी तो इनको खिला पिला देती हूँ। लेकिन इतना मेरे पास भी नहीं है। मैं कोठियों में खाना बनाने का काम करती हूँ। मैं तुझको काम दिलवा देती हूँ। सुबह शाम खाना बनाने का काम किया कर और तुझे आराम से खाने पीने पर के लिए पैसे मिल जाया करेंगे। ठीक है चाची। शारदा चाची ने सुरीली को अशोक सक्सेना के यहाँ काम दिलवा दिया। उनकी वाइफ मोनिका जॉब करती है। सुरीली बहुत मेहनत से जायकेदार खाना बनाती है। 3-4 महीनों में ही उसका काम करना दूभर हो जाता है। अशोक दिल फेंक आदत का है। वह सलोनी को बहुत भद्दे ढंग से घूरता रहता है। उसकी बेमतलब में तरफदारी करता है। वाह सुरीली, तुम छोले भटूरे कितने जायकेदार बनाती हो। जी करता है कि तुम्हारी उंगलियों को चूम लूं। इतने अच्छे भी नहीं बने हैं जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। सुरीली, तुम छोले का डोंगा यहाँ रखकर किचन में जाओ। सुरीली डर गई कि अचानक मोनिका उस पर क्यों नाराज होकर चिल्लाने लगी है। अरे उस बेचारी पर क्यों चिल्लाती हो? जो कहना है मुझसे कहो। यू ब्लडी, जो भी मेड आती है उस पर लाइन मारने लगते हो। देखो, दिमाग खराब मत करो तुम मेरा। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना, जरूरी मीटिंग है, जाओ। मोनिका ऑफिस चली जाती है। अशोक सुरीली के पास किचन में जाता है और उसको छेड़ता है। उससे जबरदस्ती भी करने लगता है। सुरीली अपने को छुड़ाकर वहां से भागकर अपने घर आती है। शारदा चाची को वह सारी बात बताती है और बहुत रोती है। उसकी बातें मोहन भी सुन लेता है। इस समय वह पूरे होश में है। मोहन को बहुत शर्मिंदगी और पछतावा होता है। वह कहता है, सुरीली, ये सब मेरे कारण हुआ है। अब मैं कुछ काम करूंगा और अपने बच्चों को पालूंगा। मोहन दूसरे शहर में अपने दोस्त के पास काम ढूंढने चला गया। उस रात को किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तभी किसी ने सुरीली के घर का दरवाजा खटखटाया। सुरीली ने दरवाजा खोला तो देखा कि मोनिका खड़ी है। सुरीली हैरान होकर पूछती है, अरे मैडम, आप इस समय कैसे आ गई? सुरीली, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। आफ्टर ऑल मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम काम छोड़कर क्यों चली आई। सुरीली मोनिका की हमदर्दी से भरी बातें सुनकर रोने लगती है। सुरीली, तुम रो मत, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम इस समय बहुत मुसीबत में हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड की वजह से तुम सब लोग भूखे रहो या परेशानी उठाओ। क्या करूं मैडम, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब उनकी आदत ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं भी झेल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड की वजह से तुम्हारी रोजी रोटी छिन गई है ना, तो मैं तुम्हें रोजी रोटी दे भी सकती हूँ। मोनिका ने पर्स से 20,000 रुपए निकाले और सुरीली के हाथ पर रख दिए। वह बोली,
देखो सुरीली, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मेरी सलाह है कि यह रुपए लो और छोले भटूरे बेचने का काम शुरू कर दो। इससे तुम सेल्फ डिपेंड भी रहोगी और किसी की नौकरी भी नहीं होगी। लेकिन मैडम, मैं आपके इतने रुपए कैसे ले सकती हूँ? पगली, मैं वेलफेयर क्लब की मेंबर हूँ। उसमें ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फ़ंड जमा होता है, उसी के रुपए हैं ये। रही मेरी बात, तो मैं तुम्हारे छोले भटूरे खाने के लिए रोज़ आया करूँगी। और हाँ, क्लब की सारी सहेलियाँ भी आया करेंगी। और कोई ज़रूरत हो तो बताना, फ़ोन नंबर तो है ही तुम्हारे पास। मोनिका यह कहकर चली गई। सुरीली की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहती है, मोनिका मैडम कितनी अच्छी हैं। मैं इनको गलत समझती थी, जबकि ये सही हैं। साहब गलत हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी। हे भगवान, मोनिका मैडम को सही सलामत रखो, खूब लंबी उम्र दो। दूसरे दिन ही सुरीली छोले भटूरे बनाने का सामान ले आती है। वह छोले भटूरे बनाकर ठेला लगाती है और बेचने जाती है। एक बार जो छोले भटूरे खाकर जाता है, वह दूसरे लोगों को बताता है, अरे भाई, एक बार ट्राई करो सुरीली के छोले भटूरे। ठेला लगाया उसने, उसमें बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। अच्छा, अभी जाता हूँ। अरे चलो भाई चलो, मैं भी चलता हूँ। दोनों पहुंचते हैं और सुरीली से छोले भटूरे लेते हैं। जब खाकर देखते हैं तो तारीफ करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, भाई सचमुच मजा आ गया। शामू सही कह रहा था, अब तो हम यहीं से छोले भटूरे खाया करेंगे। सच कह रहे हो भाई, साथ में कितना अच्छा हरी मिर्च वाला अचार है, सलाद भी है, रायता भी है। मन खुश हो गया भाई। सुरीली के दोनों बच्चे भी स्कूल से आकर उसकी मदद कर देते हैं। तभी मोनिका अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ वहां आती है और कहती है, कहो सुरीली, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब आपकी कृपा है मैडम। सभी सहेलियां सुरीली से छोले भटूरे लेकर खाती हैं और बहुत तारीफ करती हैं। सब सुरीली के साथ सेल्फी लेती हैं। मोनिका को अच्छे काम के लिए और एक जिंदगी सुधारने के लिए क्लब की तरफ से अवार्ड मिलता है। अब सुरीली का ठेला खूब चलने लगता है, उसकी खूब इनकम होती है। शारदा चाची सुरीली के पास आती हैं और पूछती हैं, क्यों सुरीली, मोहन की कुछ खबर मिली? उसे कोई नौकरी मिली कि नहीं? चाची जी, उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि कोई नौकरी नहीं मिली है। अब तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। सुरीली भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, हे भगवान, पता नहीं मेरे पति कहाँ घूमते होंगे। उनकी बुद्धि को सुधार दो। उन्हें अगर काम ना मिला हो तो उनकी मदद करो। 2-3 दिन के बाद मोहन वापस आ जाता है और कहता है, सुरीली, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मैं लौट आया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ भी बहुत काम बढ़ गया है। तुम मेरी मदद कर सकते हो। हम दोनों मिलकर यह काम बखूबी संभाल सकते हैं। मोहन खुश हो जाता है। दोनों मिलकर अपने काम को बढ़ाते हैं और एक बड़ी सी दुकान ले लेते हैं। अब दोनों का जीवन बहुत ही सुखी हो जाता है। रेवा जब उस गांव में आई तो यह देखकर हैरान हो गई कि उसके ससुराल में एक भी शौचालय नहीं है। वह सुबह सासू माँ से बोली, माँ जी, शौचालय किधर है? क्या तुम्हें नहीं पता शौचालय कहाँ होता है? खेत में है शौचालय, और कहाँ होगा? खेत में? क्या आप सब खेत में जाती हैं शौच के लिए? और कहाँ जाएंगे बहू? अब जल्दी करो और नीता को लेकर खेत हो आओ, फिर दिन चढ़ जाएगा। फिर बैठी रहना पेट दबाए। बेचारी मरती क्या ना करती, आखिर शौच तो जाना ही था। वैसे भी शादी वाले घर में उल्टा सीधा खाकर पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। छोटी ननद नीता को लेकर वह खेत में चली गई, लेकिन वहां देखती है कि करीब 20-25 औरतें और लड़कियां शौच के लिए खेत में जमा हैं। उसे देखते ही सबकी आवाजें तेज हो गईं। वह कह रही थीं, वो देखो, आज से सुशील की दुल्हनिया भी शौच के लिए आया करेगी। रेवा इस झुंड के बीच कैसे शौच करती, इसलिए वह यह सोचकर वापस आ गई कि अब दिन में जो होगा सो देखा जाएगा। देखो सुशील, चाहे जो हो जाए, मुझे घर में शौचालय चाहिए। मैं इतनी औरतों के बीच खुले में बैठकर शौच नहीं कर सकती। और आपके घर में तो माँ और जवान बहन भी हैं, वो खुले में जाती हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? अरे रेवा, जरा शांत रहो।
ये तुम्हारे मायके जैसा कस्बा नहीं है। अरे ये गांव है, गांव। अगर यहाँ घर में शौचालय बना लिया तो गांव में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, कोई बात भी नहीं करेगा हमसे। कई दिन बीत गए। रेवा सबको समझाकर हार गई, लेकिन कोई शौचालय बनवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुशील के पिताजी बोले, अरे बहू, ये तेरा कस्बा नहीं, हमारा गांव है। ऐसे चोचले करने हैं तो जाओ अपने मायके। रेवा ने फैसला लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अपने बच्चों के लिए वह शौचालय जरूर बनवाएगी। उसने देखा कि नीता स्कूल से जल्दी आ गई और वह घुटनों में मुंह छिपाए रो रही है। अरे नीता, तुम रो रही हो, क्या हुआ? भाभी, कैसे बताऊं, शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकती। पगली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? भाभी, आज बहुत जोर से प्रेशर बना, मैडम ने शौचालय में नहीं जाने दिया। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए और इसी हालत में मुझे घर भगा दिया। अरे ऐसे कैसे? जब स्कूल में शौचालय है तो तुम्हें जाने क्यों नहीं दिया? भाभी, प्रिंसिपल मैडम शौचालय का ताला लगा कर रखती हैं। उसे तो सिर्फ अपने लिए या उन बच्चों के लिए खोलती हैं जो शौचालय जाने के लिए महीने भर के पैसे एक साथ जमा कराते हैं। क्या स्कूल के शौचालय में जाने के लिए महीने भर के पैसे? हाँ भाभी, वरना सारी लड़कियां शौच के लिए स्कूल के पीछे वाले खेत में ही जाती हैं, जहाँ से लड़के उनको चुपके से देखते हैं और पीछे से उन्हें कंकर मारते हैं, सीटी बजाते हैं। पता नहीं तुम लोग इतना बर्दाश्त कैसे करते हो। क्या तुमने माँ जी को नहीं बताया? बताया, लेकिन माँ क्या कर सकती है? अगर माँ ने कुछ कहा तो समाज उनका बहिष्कार कर देगा। भाड़ में जाए समाज। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी प्रिंसिपल स्कूल का शौचालय कैसे नहीं खोलती। तभी बाहर से सुशील और उसकी माँ आ गए। सुशील ने पूछा, क्या हुआ नीता, तुम्हारी आंखों में आंसू? रेवा ने उन्हें सारी बात बताई। कितनी बार कहा है खेत में चली जाया कर, लेकिन नहीं, या तो शौचालय में जाना है या कपड़ों में करना है। माँ समझती क्यों नहीं? दिन में लड़के देखते हैं और कंकर मारते हैं, सीटी बजाते हैं। मैंने कितनी बार बताया है आपको। माँ, रेवा सही कहती है, हमें घर में भी एक शौचालय बना ही लेना चाहिए। छी, ये सब घर में कभी नहीं। बहस होती रही, लेकिन किसी के दिमाग में कोई बात नहीं घुसी। अगले दिन रेवा नीता के साथ स्कूल पहुंची। मैडम जी नमस्ते, मैं नीता की भाभी हूँ। ओह, बताइए कैसे आना हुआ? मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर स्कूल में शौचालय है तो उसमें बच्चों को जाने की अनुमति क्यों नहीं है, विशेषकर लड़कियों को? ऐसा है, आप हमें मत सिखाइए। ये स्कूल हमारा है और हम शौचालय में जाने दें या नहीं, ये हमारी मर्जी। हम पढ़ाने के पैसे लेते हैं, शौच के नहीं। जाइए यहाँ से। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी शिकायत करके ये स्कूल बंद कराना पड़ेगा। ओ मोहतरमा, यहाँ का प्रशासन मेरी जूती की नोक पर है, समझी? ये गीदड़ धमकी किसी और को देना। शोर शराबा सुनकर स्कूल के मास्टर और आसपास के लोग भी उनकी बातें सुनने लगे। एक आदमी बोला, अरे भैया, शौचालय का इतना बड़ा बवाल क्यों बना रखा है? अरे इतने खुले मैदान पड़े हैं, वहाँ क्या परेशानी है भला? है अच्छा, यहाँ जितने भी आदमी हैं वो तो सब शौच के लिए अंधेरे में ही खेत में जाते होंगे। अगर दिन में पेट खराब हो जाए तो क्या वे पॉलिथीन में करके फेंक आते हैं? उन्हें किसी भी समय शौच जाने की इजाजत क्यों है? लड़कियां औरतें जाएं अंधेरे में, दिन में पेट खराब हो तो रोक कर रखें और आदमी जब उनका मन करे तब चले जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी ही औरतों के अधनंगे शरीर को देखकर आंखें सेकते हैं, इसीलिए गांव में शौचालय नहीं बनवाते? ये सुनकर सब आदमियों की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल अभी भी गुस्से में थी। वह बोली, आप जाइए यहाँ से, जो करना हो कर लेना, शौचालय नहीं खुलेगा। मैडम, एक बार आप भी दिन में खेत में जाइए शौच के लिए। जब लड़के और आदमी आपके पिछवाड़े पर कंकर मारेंगे ना, तो आप तुरंत स्कूल का शौचालय खोल देंगी। वैसे मैंने आपकी सारी धमकियां इस फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। शाम तक डीएम तक पहुंच जाएंगी। हो सकता है कल ही आपका स्कूल सील हो जाए। नीता, अब चलो यहाँ से। रेवा की बात सुनकर प्रिंसिपल के पसीने छूटने लगे। उसे समझ ही नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह रेवा से बोली,
जरा सुनो, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है। मैं शौचालय का अभी ताला खोल देती हूँ, अब कभी इसका ताला नहीं लगेगा। इन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं। अरे आपके तो पसीने छूटने लगे, घबराओ मत, कहीं अटैक वटैक ना आ जाए। अरे नहीं, मैंने तो वो सब ऐसे मजाक में कहा था। मैं तो सोच रही थी कि स्कूल में 1-2 शौचालय और बनवा दूं, बेचारे बच्चों को खेत में जाना पड़ता है। स्कूल का शौचालय हमेशा के लिए खुल गया। जिसने भी सुना, रेवा की जमकर तारीफ की। गांव में बातें बनने लगी। एक आदमी बोला, अरे भैया, यह सुशील की घरवाली तो बड़ी तेज निकली। स्कूल का शौचालय सुशील की घरवाली ने खुलवा दिया। सुशील ने पूछा, रेवा, क्या जरूरत थी गांव में राजनीति दिखाने की? जानती हो, गांव में निकलना मुश्किल हो गया है। चारों तरफ तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जानते हो, खुले में शौच करने से कितनी गंदगी फैलती है। खुले में शौच पर बैठी हुई मक्खियां हमारे घरों में खाने पर बैठती हैं, जिसके कारण कितने लोग हैजे और अन्य घातक बीमारियों से मर जाते हैं। तुम ठीक कहती हो। चलो तो हम भी एक शौचालय बनवा ही लेते हैं। रेवा बहुत खुश हो गई कि उनके घर में शौचालय बन रहा है। लोगों ने उसके लिए बहुत आपत्ति जताई, लेकिन रेवा ने किसी की परवाह नहीं की। तभी गांव का मुखिया और सरपंच उसे तोड़ने के लिए आ गए। जब ये बात गांव की लड़कियों को पता चली, तो सब लड़कियां और औरतें उनके सामने आकर खड़ी हो गईं। एक लड़की बोली, इस शौचालय को तोड़कर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? जब हम खुले में शौच करती थी और गांव के ये सारे पुरुष हमें बार बार झांक कर देखते थे, तब आपने इस मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई? पिताजी, आप मर्दों को शर्म नहीं आती, लेकिन हम लड़कियों को शर्म आती है। जानते हो, पिछले साल मुन्नी ताई की बेटी स्कूल में शौच को रोके रखने के कारण मर गई। आप तो मुखिया हैं, आपको तो गांव में घर घर शौचालय बनवाने चाहिए। लड़कियों की बात का उन आदमियों पर इतना असर हुआ कि सब उल्टे पांव वापस लौट गए। स्कूल का शौचालय खुलते ही गांव में क्रांति आ गई और घर घर शौचालय बनने लगे। अब किसी को शौच के लिए खुले में नहीं जाना पड़ता था।